हेयर फॉल इशू सॉल्व हुआ हो नहीं हो रही हूँ। मैं किसी भी ब्रांड का कोई भी कंडीशनर यूज नहीं करती। हेयर में क्या इशू फेस करना पड़ा। हाय एवरीवन, आई एम माधुरी एंड वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक शैम्पू का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। सो आपने थंबनेल से देख लिया होगा, मैं लॉरियल पेरिस के हाइलुरोनिक एसिड शैम्पू की बात कर रही हूँ, जो कि काफी ज्यादा ट्रेंड में था जब ये न्यू लॉन्च हुआ था। तब मैं काफी टाइम से इसको लेना चाह रही थी, बट मुझे लॉरियल के प्रोडक्ट्स उतने ज्यादा सूट नहीं करते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने पहले भी लॉरियल के काफी सारे शैम्पूज यूज करे हुए हैं, बट वो मेरे लिए वर्क नहीं करते। सो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, बट इस टाइम पर मैंने इसको परचेज करा कि जो लॉरियल के रिजल्ट्स होते हैं ना, वो इंस्टेंट होते हैं, बट उनके लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट्स भी देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए मुझे डर लग रहा था इसको लेने से, बट मैंने इसको परचेज करा एंड काफी बार यूज करा। उसके बाद ही मैं आपके साथ अपना रिव्यू शेयर कर रही हूँ कि एक्चुअल में ये मेरे लिए कैसा वर्क करा एंड मेरे हेयर में क्या इशू फेस करना पड़ा मुझे, या मेरे लिए काफी अच्छा वर्क करा। वो सारे डाउट्स आपके इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा एंड आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भूलना। सो गाइस, नाउ विदाउट एनी फर्दर डिडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले मैं आपके साथ इसकी पैकेजिंग शेयर कर लेती हूँ। सो गाइस, ये कुछ इस तरह से ही पैकेजिंग में आया था। इसकी कोई भी आउटर पैकेजिंग नहीं थी। ये बेसिकली डिहाइड्रेटेड हेयर के लिए है एंड मेरे पास इसमें 180 ml का बॉटल अवेलेबल है, जिसका MRP 179 रुपीज़ है। MRP ज़्यादा था बट 40 रुपीज़ ऑफ होके 179 रुपीज़ का ये बॉटल मुझे मिला था। इसमें इनकी काफ़ी सारी पैकेजिंग्स आती हैं। ये मीडियम साइज़ में से एक बड़ा साइज़ भी आता है एंड छोटा भी आता है। इसका जो शेल्फ़ लाइफ है वो आपको 3 इयर्स का मिल जाता है एंड ऑल्सो इन्होंने इसका एक रिजीम भी मेंशन करा हुआ है, जिसमें आपको शैम्पू, कंडीशनर एंड नाइट क्रीम यूज़ करना होता है। बट मैं इसका ओनली शैम्पू यूज़ करती हूँ, वो क्यों आपको आगे मालूम चलेगा। एंड ये इसकी पैकेजिंग हो गई। नाउ इसका आप टेक्सचर देख सकते हो, ये वाइट जेल लाइक टेक्सचर में है। क्रीमी जेल टेक्सचर है इसका, जो कि काफ़ी ज़्यादा लेदर करता है एंड काफ़ी अच्छे से स्कैल्प को क्लिंस कर देता है, स्कैल्प की सारी डर्ट को रिमूव कर देता है। ऑल्सो इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अमेजिंग है, जो कि काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है। सो गाइस, आपने इसकी पैकेजिंग एंड इसका टेक्सचर वगैरह देख लिया होगा एंड ऑब्वियसली मैं आपको अप्लाई करके नहीं दिखाने वाली। हाँ, 2 दिन पहले मैंने इससे हेयर वॉश करा था, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह के हेयर लग रहे हैं मेरे 2 दिन बाद। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसको मैंने काफ़ी बार यूज़ करा एंड मेरा इसको लेने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि ट्रैवल कर रही थी एंड मुझे ट्रैवलिंग में अपने जो हेयर है वो काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल पसंद है, क्योंकि उस टाइम पर हम इतना मैनेज नहीं कर पाते कि हम हेयर टूल लेकर सेट करें अपने बालों को। सो दैट्स वाई मुझे ऐसा शैम्पू चाहिए था जो नॉर्मली मेरे बालों को मैनेजेबल बनाए एंड मैं कोई भी केमिकल बेस्ड शैम्पूज यूज करती। सो अगर आप मुझे काफी टाइम से देख रहे हो तो आपको पता होगा मैं कोई भी केमिकल बेस्ड शैम्पू लगाती नहीं हूँ अपने बालों में। हमेशा वीगन एंड जो थोड़े से कम हार्मफुल होते हैं उन्हीं शैम्पूज पर मैं स्विच करती हूँ। अदरवाइज मैं इस तरह के कोई भी केमिकल बेस्ड शैम्पूज लगाना पसंद नहीं करती हूँ। बट इस टाइम पर मैंने इसको यूज करा, मैंने सोचा चलो मैं अब इसको लॉन्ग टर्म में यूज़ करके देखती हूँ, उसके बाद ही मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। सो मुझे इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे लगे। इंस्टेंट है, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि लॉरियल पेरिस के जितने भी शैम्पूज आते हैं वो इंस्टेंट रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे देते हैं, मैनेजेबल बना देते हैं बालों को। बट मुझे काफ़ी बार हेयर फॉल इशू फेस हुआ है दूसरे शैम्पूज से। इससे मुझे उतना ज़्यादा नहीं हुआ, जितना मेरा हेयर फॉल होता है उतना ही हो रहा है, अभी भी कम नहीं करा। सो ऐसा नहीं है कि इसको लगाने के बाद हेयर फॉल इशू सॉल्व हुआ और नहीं हुआ। हेयर फॉल मेरा पहले होता था उतना ही अभी हो रहा है एंड मैंने इसको 1 महीने से यूज़ कर रही हूँ। मैं 1 महीने से ज़्यादा हो गया होगा, तो रेगुलर यूज़ करा है, उसके बाद ही बता रही हूँ मैं। तो मेरा जो हेयर फॉल है ना वो कम नहीं हुआ है, बट जितना था उतना ही है। तो हेयर फॉल को इसने बढ़ाया नहीं है एंड जो मेरे बाल हैं वो काफ़ी मैनेजेबल लग रहे थे, काफ़ी हाइड्रेटिंग लग रहे थे, जो कि बेसिकली इनकी टैगलाइन है कि ये हाइड्रेशन प्रोवाइड कराता है आपके बालों को। तो हाइड्रेटिंग लग रहे थे मेरे बाल, मुझे बिल्कुल भी रफ नहीं लग रहे थे एंड मैं कोई भी कंडीशनर यूज़ नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि इसका नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं किसी भी ब्रांड का कोई भी कंडीशनर यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने पहले 2 साल यूज़ करके देखा हुआ है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट्स देखने के लिए मिले थे। जितना ज़्यादा मैं कंडीशनर यूज़ करती हूँ उतने ज़्यादा मेरा हेयर फॉल होता है, चाहे फिर वो किसी भी कंपनी का हो, कितना भी अच्छा कंडीशनर हो, मेरे लिए वर्क नहीं करता। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कंडीशनर लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कंडीशनर से ही बाल खराब होते हैं। सो दैट्स वाई मैं कंडीशनर तो स्किप कर देती हूँ, किसी भी ब्रांड का हो। सो या गाइस, मैं किसी भी ब्रांड का कोई भी कंडीशनर यूज़ नहीं करती हूँ एंड कोई भी नाइट क्रीम, लीव इन कंडीशनर कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे एक तो ये एक्स्ट्रा स्टेप्स भी लगते हैं एंड ऑल्सो आप एक्स्ट्रा केमिकल्स ऐड कर रहे हो अपने
बालों में, जो कि अच्छा नहीं होता लॉन्ग टर्म में हेयर के लिए। तो मैं कोई भी एक्स्ट्रा केमिकल्स यूज़ करना पसंद नहीं करती हूँ, मुझे जस्ट शैम्पू लगाना ही पसंद है। इसके अलावा मैं कुछ और नया एडिशन नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं कर चुकी हूँ एंड उससे मुझे कोई भी लॉन्ग टर्म में अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं मिले, इवन मुझे वर्स्ट रिज़ल्ट्स ही देखने के लिए मिले हैं। दैट्स वाई मैं सबको ही मना करती हूँ कि कंडीशनर यूज़ मत करा करो। सो गाइस, अगर आप ये वाला शैम्पू लॉन्ग टर्म में यूज़ करोगे तो मे भी आपको हेयर फॉल इशू भी फेस करना पड़े। मुझे भी ऐसा फील होता है कि स्कैल्प थोड़ा सा इची तो लगता है मेरे को, हेयर फॉल भले ही ना बड़ा हो मेरा, बट इची स्कैल्प रहता है मेरा। तो अकेला मैंने शैम्पू यूज करा है जो कि काफी अच्छा रहा मेरे लिए, मतलब 2 दिन बाद भी ऐसे खराब नहीं लगते हैं एंड जिस दिन वॉश करते हैं उस दिन भी काफी अच्छे लगते हैं, मैनेजेबल रहते हैं, हाइड्रेशन भी लगता है, रफ भी फील नहीं होता। तो ये काफी अच्छा है, बट लॉन्ग टर्म में आप यूज करोगे तो हो सकता है आपको हेयर फॉल भी देखने के लिए मिले, क्योंकि मैंने इसके नहीं बट मैंने और लॉरियल पेरिस के जितने भी शैम्पूज हैं उनको यूज करके देखा है, तो वो लॉन्ग टर्म में हेयर फॉल इशू क्रिएट करता है। सो दैट्स वाई मैं इसको लॉन्ग टर्म में तो यूज नहीं करूंगी। ट्रैवलिंग के टाइम पर अगर आप अपने बालों को मैनेज करना चाहते हो एंड ट्रैवलिंग के टाइम पर आपको लगता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं आप हेयर टूल लेकर जाऊं एंड अपना हेयर स्टाइल बनाऊं, बस मुझे एक हेयर वॉश करना है एंड बस इतना ही मैं कर सकती हूँ। सो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है ये एंड आपके बालों को हाइड्रेशन भी देता है, मैनेजेबल भी लगते हैं बाल एंड सही रहता है। तो ट्रैवल में काफ़ी अच्छा है, या फिर आपको कहीं ओकेजनली जाना है, कहीं शादी पार्टी में एंड आप नहीं चाहते हो कोई भी हीटिंग टूल यूज करना, तो ये काफी अच्छा है एंड काफी अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो इतना सा मैं कहूंगी कि ये अच्छा है, बट आप इसको रेगुलर यूज मत करना। आप कुछ टाइम यूज करना फिर बंद कर देना, फिर कुछ टाइम यूज करना, इस तरह से यूज कर सकते हो। तो ओवरऑल मेरा यही एक्सपीरियंस है इस वाले शैम्पू के साथ। हाफ यूज कर लिया मैंने, अब मैं इसको रख दूंगी, जब मैं कहीं जाऊंगी या ओकेजनली कहीं जाऊंगी तभी मैं इसको यूज करूंगी। अदरवाइज मैं अपना लव ब्यूटी एंड प्लेनेट का, जैसे कि आपने देखी होंगे मेरे वीडियोज, तो लव ब्यूटी एंड प्लेनेट के शैम्पू मुझे काफी पसंद आते हैं रेगुलर बेसिस पर यूज करने के लिए एंड वो भी मुझे काफी सूट करते हैं। बट वो ट्रैवलिंग में मैं रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि उससे हेड वॉश करने के बाद मैनेजेबल नहीं रहते बाल एंड काफी ज्यादा वॉल्यूम आ जाता है, जो कि मैनेज करना मुश्किल हो जाता है एंड एक दिन लगता है बालों को सेटल होने के लिए। सो दैट्स वाई मैं उसको ट्रैवलिंग में यूज करना पसंद नहीं करती, बट वो रेगुलर यूज करने के लिए काफी अच्छा है एंड ये ट्रैवलिंग में या फिर ओकेजनली यूज करने के लिए काफी अच्छा शैम्पू है। सो गाइस दैट्स ऑल, इस वाले शैम्पू के लिए मेरा यही रिव्यू था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ये वाला वीडियो हेल्पफुल रहा हो आपको। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना है प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइस। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।